हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके अंदर हमने परसेंटेज सीखा एंड प्रॉफिट एंड लॉस के। कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। चलिए, हालांकि आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, आपके सिलेबस से ये हट चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस से ये चीज हट चुकी है, तो इसलिए आपके सिलेबस से ये चीज हट चुकी है प्रॉफिट लॉस, बट आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें कहीं प्रॉफिट लॉस देखने को नहीं मिलता। तो प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। और तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास। अब जो है इसमें आपको क्या बोला है वो देखेंगे। ठीक है, आ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर रुपीज 225। 225 रुपए का एक रेडियो खरीदता है एक रिटेलर। ठीक है, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब उसने खरीदा, उसमें सेल लगवाए होंगे। ठीक है, 15 रुपए के उसने उसमें सेल लगवाए। ठीक है, 15 रुपए का इतना जो इसमें खर्चा है। इस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15। इफ ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹300, अगर वो उस रेडियो को ₹300 में सेल करता है, तो डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज डिटरमाइन करना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तब आप यहां देखें कि आ रिटेलर बाइज द रेडियो फॉर ₹225। तो सीपी हो गई उसकी कितनी, 225 रुपए कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15। ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए हैं ₹15। इफ ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹300। ठीक है, अगर वो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो और कितने का बेचता है, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो कितने का बेच रहा है, 300 का बेच रहा है। डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज, उसने पहले बता दे कि आप बताओ उसको कितने का लाभ प्रतिशत हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब है कि श्योरली लाभ हुआ है। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा उसका, भाई उसकी जेब से कितना पैसा गया, भाई 225 रुपए का तो खरीदा उसने, प्लस 15 रुपए का ऊपरी खर्चा किया, तो 225 और ये हो गया 240 रुपए का टोटल। जो उसको रेडियो पड़ा 240 रुपए का पड़ा, है ना। कितने का पड़ा, 240 रुपए का पड़ा। मानते हो इस बात को? ठीक है सर। अब टोटल 240 रुपए का पड़ा, तो देयरफॉर नाउ प्रॉफिट हो गया उसको। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, जब प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। और यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से। एसपी 300 रुपए है और सीपी माइनस सीपी 240। तो एसपी माइनस सीपी, तो 300 माइनस 240, यानी कि सर 60 रुपए का क्या हुआ है, 60 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया, 60 रुपए का। आपको मैंने कल बताया था कि प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कल हमने बात की थी ना। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कल बात की थी इस पे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ भी वही होगा। आप देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, जितना हमारे पास है, यानी कि जितने का प्रॉफिट हुआ सीपी कितने में से इंटू 100। तो सर हमारे को प्रॉफिट हुआ 60 रुपए का, कितने में से सर, 240 में से। 240 का हमारे पास वो सामान हमें पड़ा टोटल सीपी, और 60 रुपए का फायदा हुआ इंटू 100। तो आपको जो वैल्यूज यहाँ कट करनी हो कट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 4 24 कर लिया, 24 25 टाइम से कट गया। तो यह आ गया आपका 25%। तो 25% का क्या हुआ, उसने जब इसको बेचा तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। 240 का उसने खरीदा एंड 300 रुपए में उसने इसको बेचा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब।
ये कितना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। क्या पूछ लिया सिंपल क्वेश्चन, ये तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जिन्होंने। क्या पूछ लिया सर ऐसा सिंपल क्वेश्चन, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या बताया आपको। बोल दिया कि आ स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर ₹90। एक स्टूडेंट है जो 90 रुपए का एक पेन खरीदता है एंड सेल इट फॉर ₹100, और 100 रुपए में बेच देता है। ठीक है, 100 रुपए में बेच देता है। तो बताओ इसको कितना प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट क्या है। तो सीपी ऑफ पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना है जी, 90 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन कितना है जी, आप बोलोगे 100 रुपीज। तो प्रॉफिट अकर्स, आप लिखोगे प्रॉफिट अकर्स, हमें प्रॉफिट हुआ है बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, है ना। लिखने के लिए अच्छा लगता है अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन दें। तो देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसको एसपी माइनस सीपी करेंगे, जब एसपी बड़ा होगा तभी तो आएगा प्रॉफिट। माइनस 90, यानी कि सर 10 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि 100 में से 90 माइनस करिए, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर। 100 में से 90 माइनस कर दो 10 रुपए, पर यहाँ लिखना भी पड़ेगा 100 क्या है आपका एसपी है, 90 क्या है सीपी है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बड़ा ही इजी है, कैसे है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जी, प्रॉफिट हुआ सर 10 रुपए का, किसके ऊपर, 90 रुपए के ऊपर, इंटू 100, यही हुआ ना। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर सर, 90 रुपए के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक जीरो से एक जीरो आपका यहाँ कट गया, 100/9 आया। तो 100/9% आप इसको लिख सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 100/9%। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 थे 9 1 जा 9, 10 में से 9 हो गया, एक फिर से बचेगा जीरो, 9 1 जा 9, तो 11.11% भी आप इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में, कॉपी करो। चलो अब एक क्वेश्चन लॉस परसेंट का भी कर लेते हैं। अब देखेंगे लॉस परसेंट। रेखा बॉट अ साड़ी, तो सीपी ऑफ साड़ी 1240 रुपए एंड सोल्ड इट फॉर ₹1147। जो इसको ठीक है, सीपी ऑफ साड़ी 1240 एंड एसपी ऑफ साड़ी 1147 रुपीज। तो लॉस एंड लॉस परसेंट, तो लॉस अकर्स, therefore लॉस अकर्स है बिकॉज यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी से, है ना। सीपी बड़ा है, 1240 की खरीदी और 1100 में बेच दी, तो बड़ा ही लॉस हुआ इनको। 1240 में 1147 में बेच के, तो लॉस कितने का हुआ इनको, इस बार सीपी माइनस एसपी होगा। तो सीपी कितना है 1240, और ये कितना है माइनस 1147, है ना। तो 1240 में से 1100, यानी कि आपको देखा जाए तो 10 में से 7 गया आपका 3 होता है, 13 में से 4 गए 9, 93 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, 93 रुपीज का लॉस हुआ। कहाँ लॉस होना था अगर, ठीक है, तो 93 रुपये का लॉस हुआ। बट अब तो हमको लॉस परसेंटेज बोला गया है, तो लॉस परसेंट भी ऐसे निकलेगा, बट तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है 93 रुपीज का, किसके ऊपर 1240 इंटू 100 के ऊपर। ठीक है, 4 2 6 एक साथ। तो अगर हम देखें तो इसको कैलकुलेट ना, मेरे ख्याल से 1140 होगा, क्योंकि कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, है ना। तो इतने का लॉस है, बट हम इसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप 2 1 जा 2, सॉरी 2 6 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 93 इंटू 5, 3 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 46। इसको करोगे तो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे
तो 6 6 6 2 12 6 36 नहीं 8 जा 7 से देखते हैं 7 2 जा 14 है ना 7 2 जा 14 1 कैरी 7 6 जा 42 1 43 5 में 4 गए 6 में 3 गया पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 2 जा 10 1 कैरी तो 62 5 जा 310 होगा है ना 5 दूनी 10 ठीक है। तो आप देखेंगे कितना 7.5% का क्या हुआ इनको 7.5% का क्या हुआ लॉस परसेंट कितना 7.5%। कैलकुलेट कर तो लिया ना आपने कैलकुलेट हमने क्या किया डिवाइड करके क्या है ना ये कितना बचा हमारे पास 31 बचा ठीक है हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ एक 0 आया और 62 5 जा होता है 310 तो यानी कि 7.5% क्लियर। ठीक है आई बात समझ में ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं हम लॉस एंड लॉस परसेंट हो गया। A boy buys 9 apples for rupees इतना and sell them at 11 for rupees 12। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते आसानी से हैं बट पहले तो हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे ठीक है पहले तो इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे हम फिर बात करेंगे आगे। तो देखें A boy buys 9 apples for rupees 9.60 and sell them at इस तरीके से इसको सेल कर अब ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है 9.60 समझ लो आप 9.60 रुपीज के अब इसमें क्या कर सकते हैं हम 9 एप्पल्स बाई केस है ना तो सीपी ऑफ 9 एप्पल्स हो जाएगा आपका 9.60 रुपीज। तो सीपी ऑफ अब मेरे को एक एप्पल का पता लगे तभी तो मैं बता पाऊंगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैं बोल दूंगा मैंने 40 पेन लिए या फिर 40 सेब लिए 300 रुपए के बताओ 50 सेब कितने के होंगे। तो यार जब एक चीज का पता लगेगा तभी तो मैं बताऊंगा आगे कि कितना है ना। तो 1 एप्पल का हो जाएगा 9.60 अपॉन 9 रुपीज। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा चलो इतना ही रहने देते हैं अभी एंड सेल देम एट 11 for rupees 12 and SP of 11 apples कितने रुपए में बेच रहा है 12 रुपए में। तो SP of 1 एप्पल कितना हुआ 12/11 ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेंगे हम वही देखना पड़ेगा हमें आगे जाहिर सी बात है। तो जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 9 1 जा 9 पॉइंट आप भी लगाओगे ठीक है फिर 0 और 9 7 जा 63 यानी 9 8 जा 56। तो 1.08 मान के मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कि 1.08 रुपीज का हमको क्या पड़ा यहाँ पे ये 9 6 जा 54 होता है 972 9 6 जा 54 फिर से हमारा 6 बचेगा फिर से 9 6 जा 54 तो 0666 आएगा। तो 1.06 में मान के चल रहा हूँ कि ये हो जाएगा। नाउ 12/11 ठीक है 12/11 तो इसमें भी आप 11 1 जा 11 ठीक है 11 1 जा 11 मान के चलेंगे पॉइंट लगाएंगे फिर 1 बचेगा एक रिमाइंडर बचेगा ना पॉइंट लगा के आप 0 आएगा तो 0 और छोटा हो गया। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ 11 1 जा 11 12 में से एक गया एक पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 आएगा। सर ये तो अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगाएंगे तो जाके 0 आएगा। तो 11 9 जा 99 10 में से 9 गया एक फिर छोटा है फिर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा फिर यहाँ एक 0 आएगा ठीक है फिर पॉइंट है तो एक 0 तो लगा सकते हैं फिर छोटा पड़ रहा है तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो वही यहाँ पे भी 1.0909 आता रहेगा। जिसको नहीं समझ में आया ना ये कैलकुलेशन मुझे पूछ लेना ठीक है वैसे सिंपल सा है आपको आना चाहिए ठीक है। अब फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। अब तो आप ये कर सकते हैं आराम से कि गेन और लॉस परसेंट क्या करना है ये तो आप आराम से कर ही सकते हैं इसमें
मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट में, है ना, तो ये आपको कर देना गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, गेन और लॉस परसेंट। अब क्या है आप खुद बताओ, 1.09 बढ़ा है कि 1.06 बढ़ा है, तो आप खुद बताएंगे। तो इसमें जो है सर 1.09 बढ़ा है, तो यानी कि हमको फायदा हुआ है कितने का, 1.03 रुपीज का, 3 पैसे का फायदा हुआ। तो 3 पैसे का फायदा हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, तो ये आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसने 9 एप्पल, तो टोटल सीपी, तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, इंटू 9 कर दोगे, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, इंटू 11 कर दोगे, तो तब भी आपको फायदा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क हो गया। इसका दूसरे तरीका का मेथड भी आपको मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, छोटी क्लास रही। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।